सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदेश स्तर पर ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें विरोध भी अपना दर्ज करवाया। विरोध दिवस पर उदित भटनागर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954 को खत्म करके जमाखोरी को बढ़ावा दिया और मलेशिया से जो खाद्य तेल आयात होता था उस पर भी रोक लगा दी। आज 19 जून को क्रांतिकारी पार्टी, मेहनत कश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी एसयूसीआई ने मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय विरोध दिवस का आयोजन किया है। हम जैसे जान रहे हैं, देख रहे हैं कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं और एक ऐसे समय जब कोरोना लॉकडाउन में सभी काम धंधे चौपट हुए हैं, बेइंतहा बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों ने काम धंधे से अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं, सरकार की गलत नीतियों के चलते व्यापार धंधा चौपट है। ऊपर से ये बेतहाशा बढ़ती महंगाई आज आम आदमी को का जीवन दूभर कर रही है। साथियों, आज सरकार बड़ी आसानी से कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाना वो उनके हाथ में नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उसको नियंत्रण से बाहर किसने किया? स्वयं सरकार ने। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, सभी ने पेट्रोल डीजल को अपने नियंत्रण से मुक्त किया और कॉरपोरेट को मनमानी छूट दी कि उस पर वो मुनाफा कमा सके। और ऊपर से सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पेट्रोल डीजल पर लगातार टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, आम चीज़ें महंगी हो रही हैं। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि एक समय खाने पीने की जो जरूरी चीज़ें थी उनमें व्यापार बिजनेस की मना थी, उसमें व्यापार व्यवसाय नहीं किया जा सकता था। तमाम सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की तरह ही राशन भी ऐसा था कि सरकार के कंट्रोल में रहता था। मैं 91 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की। ये एक जन दबाव था समाजवादी मुल्कों का, समाजवादी सोच का, कि उनको एक लोक कल्याणकारी चेहरा दिखाना पड़ता था और सेवा क्षेत्रों में व्यापार की मनाही थी। तब हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि राशन की दुकानें हुआ करती थी, वहाँ से कपड़ा लत्ता, सोडा से तेल, साबुन, अनाज, सारी चीज़ें मिला करती थी और उसका नाम था कंट्रोल, जो बाजार के भावों को कंट्रोल करके रखता था। सरकार ने 1991 के बाद धीरे धीरे भूमंडलीकरण, उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए इन सभी खाने पीने की चीज़ों से अपना नियंत्रण को हटा लिया और उसको बाजार के भरोसे सौंप दिया। हम देख रहे हैं तभी से खाने पीने की चीज़ें, दाल, शक्कर, तेल, गेहूँ, इन पर बड़ी बड़ी कंपनी, कॉरपोरेट का कब्जा होता जा रहा है और वो मनमाने दाम पर इसको बेच रहे हैं। तो इस कारण से महंगाई बढ़ रही है। सरकार ने अपने हाथों से नियंत्रण इन चीज़ों का हटा लिया है, जबकि ये तय था कि तमाम सेवा क्षेत्रों पर सरकार अपना नियंत्रण रखेगी, खाने पीने की जो वस्तुएं उस पर अपना नियंत्रण रखेगी। लेकिन कॉरपोरेट के हित में, उन्हें मुनाफा पहुंचाने के हित में तमाम सरकारों ने आज तक उसको अपने नियंत्रण से बाहर कर रखा है। दूसरा, गवर्नमेंट मोदी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ के इन खाने पीने की जरूरी जो चीज़ें हैं, दवाई है, पेट्रोलियम है, गेहूँ है, अनाज है, दाल, दलहन, तेल है, इन सभी पर से उन्होंने आवश्यक वस्तु की श्रेणी से इनको बाहर कर दिया, जिसको बात को लेकर किसान अड़े हुए हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, जिसके तहत तमाम ये जो जरूरत की 7 चीज़ें हैं, इन पर अब जमाखोरी की जा सकती है और जाहिर है जो जमाखोरी करेगा वो कालाबाजारी भी करेगा। तो जमाखोरी, कालाबाजारी को छूट देने से आज इतनी महंगाई बढ़ रही है। तो पहले की सरकारों ने इन्हें नियंत्रण मुक्त किया, बाजार के भरोसे छोड़ा और अभी 2 कदम आगे चल के मोदी सरकार ने इन पर जमाखोरी, कालाबाजारी की छूट दे दी। तो इसके चलते आज हम देख रहे हैं मीठा तेल, सरसों का तेल और तमाम चीज़ें किस ढंग से बढ़ रही है। तो आम आदमी आज इसका विरोध दर्ज करा रहा है। हम सभी इस विषय में अध्ययन करें, पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसको बताएं, ताकि सरकार पर दबाव बना सके कि वो कोई भी नीति लगाएगी वो हम आसानी से मानने वाले नहीं हैं। आज ये विरोध दिवस उसी का एक प्रमाण है। सरकार पूंजीपतियों का सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा स्तर, परिवहन, बिजली आदि को सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचती जा रही है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। भोपाल में पेट्रोल इस वक्त 105 रुपये से और डीजल 100 रुपये तक पहुंच गया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।